लोग गुलाम नहीं हैं कि भगवान शंकर जी पर जल ढाल दें। जो हमारे एनडीए के नेता हैं वहाँ तो समीक्षा उनका तो समन्वय हुआ, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं में कितना समन्वय था वो भी समीक्षा करने की जरूरत है। एनडीए के साथ है दलित, महादलित, पिछड़ा, उनके आकर्षण में कमी हो गई। कहाँ का स्थानीय कार्यकर्ताओं की उदासीनता हुई। अब रहा चूक की बात, तो गहन समीक्षा की ज़रूरत है। समीक्षा करके जल्द से जल्द नेतृत्व को इस पर एक निर्णय लेना होगा, एक रणनीति बनाना होगा। बांकीपुर में उपचुनाव हुआ जिसमें 35 साल का रिकॉर्ड इस बार टूट गया। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उनका सीट बीजेपी नहीं बचा पाई और प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं वो लगभग 19,000 मतों से जीत हासिल किए हैं। और एनडीए से कहाँ चूक हुई है इसको लेके हम श्याम रजक जी से बात करेंगे। फुलवारी शरीफ के विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। श्याम रजक जी, आपने भी घूमा था, काफ़ी मेहनत किया था, लेकिन 35 साल का सेंधमारी पीके ने कर लिया, चूक कहाँ हुई? देखिए, किसी ने कोई सेंधमारी नहीं किया। मैं सबसे पहले तो जनमत को सम्मान करते हुए श्री प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि जनता ने उनको जिताने का काम किया। जनता ने जिताने का काम किया, वो जीते हैं। हम बहुत बहुत शुभकामना उनको देना चाहते हैं। अब रहा चूक की बात, तो गहन समीक्षा की ज़रूरत है। समीक्षा करके जल्द से जल्द नेतृत्व को इस पर एक निर्णय लेना होगा, एक रणनीति बनाना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें न दोहराई जाए। कहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, कहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं की उदासीनता हुई, कहाँ हमारे वर्ग जो एनडीए के साथ है दलित, महादलित, पिछड़ा, उनके आकर्षण में कमी हो गई, जिसके कारण वो वोट हमको नहीं दे पाए। तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा करने की ज़रूरत है। और स्थानीय कार्यकर्ता और पटना के अन्य क्षेत्रों से कार्यकर्ता का समन्वय हुआ कि नहीं हुआ। जो हमारे एनडीए के नेता हैं वहाँ तो समीक्षा उनका तो समन्वय हुआ, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ताओं में कितना समन्वय था वो भी समीक्षा करने की ज़रूरत है। समीक्षा करने की ज़रूरत आप कह रहे हैं। ये लग रहा है कि जो कैंडिडेट बदला गया, पहले अभिषेक बंटी को नॉमिनेशन के बाद फिर से रिटर्न करके नीरज को, ये कहीं ना खल रहा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि एनडीए विचारों पर है। कैंडिडेट बदले जाते हैं, बदलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई असर नहीं बहुत बड़ा है। जो बीजेपी कहती है कि भूमिहार ब्राह्मण हमारे साथ हैं, लेकिन इस चुनाव में जो युवा वर्ग हैं काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आपको लग रहा है कि पिछले दिनों जो पटना में प्रदर्शन हुआ उस समय लाठीचार्ज हुए, वो तो बांकीपुर का क्षेत्र था, वो भी कहीं ना फैक्टर हो सकता है? आपकी नज़र में है? मैं तो कह रहा हूँ कि समीक्षा की जरूरत है। सारी चीज़ों पर मंथन किया जाए, मंथन कर करके समीक्षा किया जाए। समीक्षा के पूर्व कोई बात हम बोल दें तो वो ठीक नहीं होगा। समीक्षा करने के बाद निर्णय हो, उस निर्णय के आधार पर रणनीति बने, कार्यक्रम बने और उस कार्यक्रम को सघन रूप से चलाया जाए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आग्रह होगा। देखिए, और आरजेडी के जो रेखा कुमारी गुप्ता थी, 4-5 महीना पहले जो चुनाव हुआ उसमें 47,000 वोट लाई और उनका जमानत जब्त हो गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजद अब पार्टी नहीं रही, क्योंकि उनके नेता को गुलछर्रा उड़ाने का शौक है। उनके पास समय भी नहीं है सामाजिक और राजनीतिक काम करने का, वो पार्ट टाइम आते हैं। अब जब वो एक कहावत है ना कि बारात आ गई तब कोहरा रोपने का काम कर रहे हैं। जिस दिन चुनाव है उसके 2 दिन पहले आकर के कैंपेन कर रहे हैं। लोग गुलाम नहीं हैं कि भगवान शंकर जी पर जल ढाल दें। ये समझते हैं कि मेरे सब गुलाम हैं, अब मतदाता अपना वोट उनके यहाँ ढाल दे। काम करना होगा, उनका दिल जीतना होगा। जो
असंभव लगता है राजद के नेताओं पर। तो ये थे श्याम रजक, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी की हार हुई है, यानी एनडीए की हार हुई है, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी कि आगे कैसे चुनाव जीता जाए। और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को साफ तौर पे कहा है कि जनता को गुलाम न समझें। आलोक कुमार, हेडलाइन न्यूज़, पटना।